नमस्कार साथियों। उर्वशी काव्य नाटक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस काव्य नाटक की अद्भुत शैली और अद्भुत रस से परिपूर्ण होने के कारण ही दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि हम उनके इस काव्य नाटक का अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है पात्र परिचय कि उर्वशी काव्य नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन हैं। तो इसमें दो तरीके के पात्र हैं, एक पुरुष और दूसरा नारी। अगर पुरुषों की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है पुरुरवा, जो कि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, जो इस काव्य नाटक के नायक हैं। महर्षि च्यवन जो हैं, ये वेदकालीन महर्षि हैं। सूत्रधार, जो कि नाटक का शास्त्रीय आयोजक है, अनिवार्य पात्र है। इसके अलावा कंचुकी है, सभासद हैं, प्रतिहारी है, प्रारब्ध है, आयु, जो कि पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र हैं, महामात्य, जो पुरुरवा के मुख्य सचिव हैं, और विश्वमना, जो राज ज्योतिषी हैं। तो ये पुरुष थे जो इस नाटक से संबंधित हैं। वहीं अगर नारियों की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम नटी हैं, जो कि शास्त्रीय पात्री हैं, सूत्रधार की पत्नी हैं। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं। औशीनरी राजा पुरुरवा की पत्नी हैं, जो प्रतिष्ठानपुर की महारानी हैं। निपुणका, मदनिका, ये औशीनरी की सखियां हैं। उर्वशी, जो अप्सरा है और इस काव्य नाटक की नायिका है। सुकन्या, जो कि महर्षि च्यवन की सहधर्मिणी है। अपाला, जो उर्वशी की सेविका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस काव्य नाटक के 5 महत्वपूर्ण अंक हैं, जिनमें से आज हम प्रथम अंक की बात करेंगे और प्रथम अंक के भाग 1 की बात करेंगे। और इस काव्य नाटक की जो शुरुआत होती है वो प्रतिष्ठानपुर, यानी कि जो राजा पुरुरवा की जो राजधानी है उसके समीप एकांत कानन है, यानी कि जंगल है। शुक्ल पक्ष की रात है। चांदनी पूरी तरीके से अपनी छटा बिखेर रही है। और उसमें क्या होता है कि नटी और सूत्रधार प्रकृति की शोभा का पान कर रहे हैं। तो सूत्रधार नटी से, यानी कि अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, तो उनके बीच जो संवाद है, दिनकर जी ने उसको कितने शानदार ढंग से व्यक्त किया है अपने अद्भुत शब्दों को गूंथकर। और क्या कहते हैं, नीचे पृथ्वी पर वसंत की कुसुम विभा छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में, खुली नीलिमा पर विकीर्ण तारे यूं दीप रहे हैं, चमक रहे हों नील चीर पर बूटे ज्यों चांदी के, या प्रशांत निस्सीम जलद में जैसे चरण चरण पर नील बार को फोड़ ज्योत के दीप निकल आए हों। नटी कहती है, इन द्वीपों के बीच चंद्रमा मंद मंद चलता है, मंद मंद चलती है नीचे वायुश्रांत मधुवन की, मद बिब्बल कामना प्रेम की, मानो अलसाई सी कुसुम कुसुम पर बिरद मंद मद गत में घूम रही है। आगे सूत्रधार कहते हैं, सारी देह समेत निबड़ आलिंगन में भरने को, गगन खोलकर बाह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है। नटी कहती है, सुख की सुगंभीर बेला मादकता की धारा में समाधिस्थ संसार अचेतन बहता सा लगता है। सूत्रधार, स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती यूं दमक रही है,
सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में, शांत शांत सब ओर मंज मानो चंद्रिका मुकुर में, प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो, अपने को भूल गई हो। अचानक से क्या होता है कि ऊपर आकाश में रसनाओं और नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है सूत्रधार और नटी को। बहुत सी अप्सराएं स्वर्गलोक से इस मृतलोक की ओर आ रही हैं, इस धरा पर जो है उतर रही हैं। तो नटी कहती है, शांति शांति सब ओर, किंतु यह कुड़न कुड़न स्वर कैसा, अतल व्योम उर्मे ये कैसे नूपुर झनक रहे हैं, उगी कौन सी विभा इंदु की किरणें लगी लजाने, ज्योत्सना पर यह कौन अपर ज्योत्सना छाई जाती है, कलकल करती हुई सलिलसी गाती धूप मचाती, अंबर से ये कौन कनक प्रतिमाएं उतर रही है, उड़ी आ रही छूट कुसुम बल्लियां कल्प कानन से, या देवों की बीड़ा की रागनियां भटक गई हैं, उतर रही ये नूतन पंक्तियां किसी कविता की, नई अर्चियों सी समाधि की झिलमिल अंधियाले में, या बसंत के सपनों की तस्वीरें घूम रही हैं तारों भरे गगन में, फूलों भरी धरा के भ्रम से। नटी की बात सुनकर के सूत्रधार कहते हैं, लो पृथ्वी पर आप पहुंची ये सुषमाएं अंबर की, उतरे हों ज्यों गुच्छ गीत गाने वाले फूलों के, पद निक्षेपों में बल खाती है भंगिमा लहर की, सजल कंठ से गीत हंसी से फूल झरे जाते हैं, तन पर भीगे हुए बसन है किरणों की जाली है, पुष्प रेण भूषित सबके आनन यूं दमक रहे हैं, कुसुम बन गई हों जैसे चांदनियां सिमट सिमट कर। नटी कहती है, फूलों की सखियां हैं ये, या बिदुकी प्रेयसियां हैं, या बिदुकी प्रेयसियां हैं। अद्भुत है काव्य नाटक और अद्भुत है दिनकर जी। सूत्रधार कहता है, नहीं चंद्रिका नहीं, न तो कुसुमों की सहचरियां हैं, ये जो शशधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं, मनमोहिनी अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं, देवों की रणक्लांत मंदिर नैनों से हरने वाली, देवों की रणक्लांत मंदिर नैनों से हरने वाली, स्वर्ग लोक की अप्सराएं कामना काम के मन की। नटी कहती है, पर सुरपुर को छोड़ आज ये भूपर क्यों आई हैं? मतलब नटी ये प्रश्न करती है सूत्रधार से कि आखिर क्या वजह है कि ये अप्सराएं जो है सुरपुर को छोड़ करके आज धरती पर आई हैं। सूत्रधार कहते हैं, यूं ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भूपर भी आ जाती हैं, या संभव है कुछ कारण भी हो इनके आने का, क्योंकि मर्त्य तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है, पर कहते हैं स्वर्ग लोक भी सम्यक पूर्ण नहीं है, पृथ्वी पर है चाह प्रेम को स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकलाता है, गगन रूप में बाहों को भरने को अकुलाता है, गगन भूमि दोनों अभाव से पूरित हैं, दोनों के अलग अलग है प्रश्न और अलग अलग पीड़ाएं, हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ना मुक्त पवन में, कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। एक स्वाद है त्रिदेव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन यह कहना बड़ा कठिन है, जो कामना खींचकर नर को सुरपुर ले जाती है वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। किंतु सुने भी तो ये परियां बातें क्या करती हैं। अब क्या होता है कि नटी और सूत्रधार वृक्ष की छाया में जाकर अदृश्य हो जाते हैं, अप्सराएं पृथ्वी पर उतरती हैं तथा फूल हरियाली और झरनों के पास घूमकर गाती और आनंद बनाती हैं। अब परियों का संवेद गान क्या है। फूलों की नाव बहावरी यह रात रुपहली आई, फूटी सुधा सलिल की धारा, डूबा नभ का कूल किनारा, सजल चांदनी की सुमंद लहरों के में तैर नहावरी, सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहावरी, यह रात रुपहली आई, मही सुप्त निक्षेत गगन है, आलिंगन में मौन मगन है, ऐसे में नभ से असंख्य अवनी पर आओ आवरी, यह रात रुपहली आई, मुदित चांद की अलकें चूमो, तारों की गलियों में घूमो, झूलो गगन हिंडोले पर, किरणों के तार बढ़ावरी, यह रात रुपहली आई। अब सहजन्या क्या कहती है, जो कि एक अप्सरा है,
रंभा भी अप्सरा है, मेनका भी अप्सरा है। ये तीनों अप्सराएं क्या कहती हैं, जरा सुनो। सैजन्या सर्वप्रथम क्या कहती है कि धुली चांदनी में शोभा मिट्टी की भी जगती है, कभी कभी ये धरती भी कितनी सुंदर लगती है, जी करता है यहीं रहें हम फूलों में बस जाएं, जी करता है यहीं रहें हम फूलों में बस जाएं। रंभा कहती है दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है, जी करता है इन शीतल बूंदों में खूब नहाएं। मेनका कहती है आज शाम से ही हम तो भीतर से हरी हरी है, लगता है आकंठ गीत के जल से भरी भरी है, जी करता है फूलों को प्राणों का गीत सुनाएं, जी करता है फूलों को प्राणों का गीत सुनाएं। और फिर संवेद गान का गायन करती हैं, हम गीतों के प्राण सगन, छूम छनन छनन छूम छनन छनन, बजा व्योम वीणा के तार, भरती हम नीली झंका, सिहर सिहर उठता त्रिभुवन, छूम छनन छन छूम छनन, सपनों की सुषमा रंगीन कलित कल्पना पर उड्डीन, हम फिरती है भुवन भुवन, छूम छनन छन छूम छनन, हम अभुक्त आनंद हिलोर, भिगो भूमि अंबर के छोर, बरसाती फिरती रसकन, छूम छनन छनन छूम छनन। अद्भुत है राष्ट्र कवि दिनकर जी की उर्वशी काव्य नाटक, अद्भुत है उनकी शैली। शत शत नमन है दिनकर जी को, शत शत नमन है।